हेलो बच्चों, हाल ही में लॉन्च हुई एक वेब सीरीज IC-814 कांधार हाईजैक बहुत सुर्खियों में है। क्या है IC-814 कांधार हाईजैक, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। बच्चों, 24 दिसंबर 1999 जगह नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विमान संख्या IC-814 और काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए 176 यात्री पूरी तरह तैयार। सब कुछ सामान्य था। विमान उड़ान भरता है और IC-814 जैसे ही नेपाल को पीछे छोड़कर भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, हाईजैकर्स बंदूक लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। अब पूरा विमान उनके कब्जे में है। यात्री सहमे हुए हैं, जान हवा में अटकी है। हाईजैकर्स एक के बाद एक अपनी योजना के हर कदम को अंजाम देना शुरू करते हैं। शाम के लगभग 4:40 हो चुके हैं। विमान भारतीय क्षेत्र में पहुंच चुका था। तभी अचानक एक शख्स कॉकपिट में घुसता है और पायलट उसकी तरफ देखता है। देखते ही वह समझ जाता है कि हालात कितने बिगड़ने वाले हैं। हाईजैकर्स ने मंकी कैप पहन रखी है। चेहरा पहचानना लगभग नामुमकिन है। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में ग्रेनेड है। यात्रियों के साथ में मारपीट होती है। माहौल में हर तरफ तनाव ही तनाव है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि विमान में इतना ईंधन नहीं है कि हाईजैकर्स अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। फ्यूल भरवाने के लिए हाईजैकर्स ने सबसे पहले लाहौर एयरपोर्ट का रुख किया, लेकिन अथॉरिटी ने एयरक्राफ्ट को लैंड करने की परमिशन नहीं दी। इसके बाद प्लेन को अमृतसर में उतारा गया, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते फ्यूल नहीं भरा जा सका। इस दौरान एयरपोर्ट को सील किया गया। 25 मिनट के इंतजार के बाद में हाईजैकर्स ने एक पैसेंजर की हत्या कर दी और दोबारा लाहौर की ओर बढ़ गए। भारत ने पाकिस्तान अथॉरिटी को एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए मंजूरी देने के लिए कहा। पाकिस्तान कमांडो से घिरे लाहौर एयरपोर्ट को सील कर दिया गया और प्लेन की लैंडिंग हुई। यहां प्लेन में फ्यूल डाला गया। यहां से प्लेन ने काबुल के लिए उड़ान भरी, लेकिन काबुल और कांधार में रात के वक्त लाइट्स का सही इंतजाम नहीं होने के चलते इसी एयरप्लेन को दुबई डाइवर्ट कर दिया गया। दुबई में इसकी लैंडिंग हुई। यहां हाईजैकर्स ने खाने और दवाइयों की डिमांड की। यूएई के अधिकारी महिलाओं और बच्चों को प्लेन से उतरने की मंजूरी मिलने के बाद बातचीत के लिए राजी हुए। हाईजैकर्स ने 25 यात्रियों को रिहा किया और एक व्यक्ति का शव यूएई अथॉरिटी को सौंपा। यहां से सीधे विमान अफगानिस्तान तक अपनी मंजिल के लिए सफर तय करता रहा और शुरू होती है हाईजैकर्स की मांगे। विमान के हाईजैक होने के कुछ घंटों बाद ही शुरू होता है हाईजैकर्स की मांगों का सिलसिला। पहली बड़ी मांग थी भारतीय जेलों में सभी आतंकवादियों को रिहा किया जाए। दूसरी मांग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फिरौती। कई दिनों तक हाईजैकर्स और भारतीय सरकार के बीच में बातें चलती हैं। 31 दिसंबर तक विमान अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर ही रहता है। लगभग 7 दिन हो चुके हैं। केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री जसवंत सिंह 3 आतंकवादियों को लेकर कांधार पहुंचते हैं। ये 3 आतंकवादी थे मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर। घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर में यह सबसे बड़ी खबर थी। भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार तनाव में थी। मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ऑपरेशन कंधार का हिस्सा थे। हाईजैकर्स की सभी मांगे तो नहीं मानी गई, लेकिन यात्रियों को सुरक्षित सौंपने के बदले भारतीय जेल से 3 आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला लेना बहुत भारी पड़ा। सरकार के इस फैसले की आलोचना भी हुई, लेकिन यात्रियों को सुरक्षित लाने की पूरी कोशिश की गई। सरकार और हाईजैकर्स के समझौते के बाद 8 दिनों तक बंधक रहे 155 यात्रियों की रिहाई हुई। 31 दिसंबर 1999 की रात को विशेष विमान भेज करके ज्यादातर भारतीयों को और कुछ विदेशी नागरिकों को भारत वापस लाया गया। खौफ से भरे ये 8 दिन इतिहास में दर्ज हुए और वेब सीरीज के जरिए उन्हें अब सामने लाया गया है।